हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस वाई मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आने के लिए। तो दोस्तों, आज अपन आपके सामने आपको टॉपिक दिख ही रहा होगा कि गुणों में आवर्तता, इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, मतलब गुणों में आवर्तता। आपके सामने टॉपिक लाया हूं दोस्तों, इसको अपन बेसिक से समझेंगे, करते हैं जीरो लेवल से एंड तक समझेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है दोस्तों। काफी स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि सर आप काफी दिन हो गए वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक टॉपिक लाया हूं केमिस्ट्री में गुणों में आवर्तता, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपन बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आइए सभी इधर देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि गुणों में आवर्तता कैसे की अपन आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। तो दोस्तों, अपन एक एक परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, धात्विक अधात्विक गुण और संयोजकता। दोस्तों, ये गुणों में आवर्तता होती है। गुणों में आवर्तता की डेफिनेशन क्या दे सकेंगे आप कि परमाणु के वे गुण जो इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करते हैं तथा परमाणु क्रमांक में परिवर्तित होने के साथ साथ परिवर्तित होते हैं, आवर्तता कहलाता है। इस गुण को आवर्तता कहते हैं दोस्तों। तो अपन देखेंगे कि गुणों में आवर्तता कैसे होती है दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक लेंगे परमाणुीय त्रिज्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक त्रिज्या को तो बोलते हैं साइज, वो आकार बोलते हैं साइज, और त्रिज्या बोलते हैं रेडियस इंग्लिश में दोस्तों। तो अपन सबसे पहले लेते हैं परमाणुीय त्रिज्या। तो इधर देखिएगा दोस्तों, आपको एक वीडियो डाल रखा है दोस्तों, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको कि आवर्त सारणी पूरी आपको समझाई गई है दोस्तों। उसमें गुण आवर्त के बारे में, वर्ग के बारे में समझाया गया दोस्तों, उसको देखिएगा जाके नहीं। तो दोस्तों, अपन देखिएगा, ये अपन का नाभिक है। क्या है दोस्तों? नाभिक। ये प्लस क्यों लिखा दोस्तों मैंने? क्योंकि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं दोस्तों। ये अपन का नाभिक है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में भी दोस्तों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने विस्तार से आपको एक वीडियो डाल रखी है दोस्तों, क्या प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, वो भी जाके देखेंगे, देखें दोस्तों। फिर अब देखते हैं दोस्तों कि परमाणु त्रिज्या को अपन इसलिए किस प्रकार समझ सकेंगे दोस्तों। अपन देखते हैं दोस्तों कि अपन पहले लिख लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रेंशियम दोस्तों। क्योंकि ये फ्रेंशियम तो रेडियोएक्टिव तत्व है, तो इसको तो लेंगे नहीं अपन, इसको तो गुणों में आप तो देखेंगे नहीं। और जी एक हाइड्रोजन है, इसका निश्चित स्थान नहीं है आवर्त सारणी में, क्योंकि एक एब्जॉर्प्शन अपवाद की स्वरूप है। तो आपको मैं एक वीडियो अपवाद में पूरी आवर्त सारणी में पूरे जिसने एब्जॉर्प्शन है ना, उनको सभी को एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों अपवादों के बारे में, तो उसमें देखेंगे आप। तो इसको भी हटा दोस्तों। अपन देखते हैं इनमें दोस्तों कि ये है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप सभी को पता होगा 3। और दोस्तों, इसका होता है 11, इसका होता है 19, और इसका होता है 37, और इसका 56 होगा दोस्तों। तो अपन देखेंगे दोस्तों कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो किस प्रकार परिवर्तन आता है परमाणुीय त्रिज्या में। तो दोस्तों, अपन देखेंगे कि लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो परमाणु क्रमांक 3। तो दोस्तों, अपन देखेंगे कोषों के हिसाब से, कोषों की संख्या के हिसाब से देखेंगे दोस्तों।
अब जे अपन का नाविक है, मान के चलो इसका यही बना लेते हैं छोटा सा दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, ये तो इसका नाविक हो गया, ये हो गया पहला कोष, ये हो गया दूसरा कोष। तो पहले में कितने आते हैं दोस्तों, आपको चलो एक वो बता देता हूं दोस्तों। पहले में दो 8 8 18 18 और 32 दोस्तों, इनको 2 8 8 18 32 ये इलेक्ट्रॉन विन्यास भरने का क्रम है दोस्तों। आपको मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी डाल रखा है एक वीडियो, उसको भी जाकर आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो आप किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विन्यास भरते हैं दोस्तों। इनको अपन एक नाम देते हैं जादुई संख्या, जादुई संख्या देते हैं दोस्तों, जादुई, और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको मैजिक नंबर, मैजिक नंबर बोलते हैं दोस्तों इसको, मैजिक नंबर। इंग्लिश ऐसे बोलते हैं कि कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि दोस्तों जादुई संख्या कौन कौन सी होती है, तो जी याद रखिएगा आप सभी। तो अपन दोस्तों परमाणु की त्रिज्या की बात कर रहे थे, तो दोस्तों अपन आते हैं यहाँ, कितनी है दोस्तों इसमें 3, तो 3 भरने, तो 2 तो भर दिए और 1 भर दिया जी दोस्तों। अब अपन इधर से चलेंगे दोस्तों, चलो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इधर चलेंगे दोस्तों। आप देखेंगे किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, किसका परमाणु क्रमांक और वर्ग में कैसा होता है दोस्तों। आप अब ये 3 के लिए दोस्तों अपन अब 11 का वो भरेंगे, तो ये तो अपन नाविक न्यूक्लियस आपको ये, फिर दोस्तों एक और भरना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 2 तो आएगा इसमें और 8 आएगा इसमें, 8 मान लो दोस्तों, फिर 1 इसमें। तो अपन जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो आप देखो ना, सभी देखिएगा कि यहाँ तो परमाणु इतना छोटा था, फिर और बड़ा हो गया, फिर अपन जैसे अपन वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो परमाणु क्रमांक, परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो जब अपन इधर चलेंगे ना, इधर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं दोस्तों, हमेशा रखिएगा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा यार, ना कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाते हैं। तो अपन देखिएगा कितने पे आता है 12 का, ये 13 आता है दोस्तों, ये 14 15 16 और 17। अब देखिएगा सोडियम का आकार इतना है। अब अपन चलते हैं और दोस्तों ये कोषों की संख्या देखेंगे ना, तो अपन पहले कोष कितने थे 2 1 2, तो कोषों की संख्या भी बढ़ती है। अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या भी बढ़ती है, तो कोषों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु आकार भी बढ़ता है। अब इधर देखिएगा अपन कि अपन जब इधर से इधर जाएंगे ना, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, तो ये 12, तो जितना होना है दोस्तों, ये हो प्रथम कोष, ये हो द्वितीय कोष, क्योंकि दो तो इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, फिर 8 और बने दोस्तों, क्योंकि 2 और 8 10 10 और 1 11, तो 11 बढ़ती है दोस्तों। और यहाँ भी 2 बढ़ते हैं लास्ट, यहाँ में तो 8 है, यहाँ दोस्तों 8 बढ़ते हैं अपन, तो बढ़ती है आपने 8। तो अपन देखते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम दोस्तों, इनके आकार लगभग समान है, पर लेकिन क्योंकि दोस्तों ये परमाणु क्रमांक है ना, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अब आवर्त सारणी में अपन बाएं से दाएं जाते हैं, तो कोषों की संख्या तो दोस्तों निश्चित रहती है, यहाँ भी 3 कोष है और यहाँ भी 3 कोष है, देखो आप इधर देखिएगा सभी, तो दोस्तों यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कोषों की संख्या तो निश्चित है। पर अपन जब अगर दाएं से बाएं जाएंगे ना, तो थोड़ा अपन कहते हैं कि थोड़ा बड़ा होता है, मैग्नीशियम का थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि अपन दोस्तों वहां से दाएं जाएंगे तो अब और 13 का बदला, तो दोस्तों एक और बढ़ देते हैं, तो परमाणु तो निश्चित है ना। तो जब भी कहते हैं कि आप बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक घटता है, क्योंकि दोस्तों अपन परमाणु क्रमांक बढ़ तो ही रहा है, कोषों की संख्या तो निश्चित रह रही है, जब कोषों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो परमाणु क्रमांक कहां से बढ़ेगा, आप बताइएगा। तो दोस्तों ये निश्चित रहता है। तो अपन परमाणु की त्रिज्या की डेफिनेशन क्या देंगे दोस्तों, इधर देखिएगा
क्यों इसीलिए बनाएंगे दोस्तों, सब कुछ इस पर आधारित है। ये होगा नाभिक। नाभिक में आपको पता होगा सभी को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, आपको सभी को पता होगा। तो ये हो गया नाभिक। और दोस्तों जे इसकी कोष हो गए, क्या हो गए कोष। अब मान के चलो दोस्तों जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें 8 है दोस्तों, आप सब इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 ध्यान रखना दोस्तों, 8 आए बराबर। अब अपन इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक साइज या रेडियस कहते हैं इसमें दोस्तों। तो अपन बनाएंगे ये नाभिक है और जे भाइतम कोष को इलेक्ट्रॉन है, या आई लेवल दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है आई लेवल अपन। तो अपन कहते हैं कि परमाणु त्रिज्या, तो किसी परमाणु में, ये परमाणु दोस्तों, तो किसी परमाणु में भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक की जो मध्य की दूरी होती है ना दोस्तों, इसको ही अपन कहते हैं इसको ही कहते हैं दोस्तों परमाणुीय त्रिज्या या परमाणुीय आकार। तो दोस्तों इसको कहते हैं जो नाभिक और भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य जो दूरी होती है ना, मध्य की जो दूरी होती है, इसको तो नाभिक बोलते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा, सभी को पता होगा, इसको तो नाभिक बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे रेडियस, परमाणुीय त्रिज्या, परमाणुीय त्रिज्या दोस्तों इधर देख नहीं रहा होगा आपको सभी को, परमाणुीय त्रिज्या बोलेंगे दोस्तों। तो परमाणुीय आकार अगर अपन सभी को पता होगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणुीय आकार में कमी होगी, क्योंकि अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना दोस्तों, तो परमाणुीय आकार में वृद्धि हो रही है, वृद्धि के साथ साथ कोषों की संख्या बढ़ रही है। पर दोस्तों एक बात है कि अपन जब जाते हैं ना तो इसमें कोषों की संख्या निश्चित रह रही है, कोषों की संख्या निश्चित रहती है, पर ये प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसको दोस्तों, परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यहाँ 11 थी या 12 हो गई, या 13 या 14 या 15 या 16 या 17 होगी, तो 17 हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि दोस्तों इस पर एक बल का बल आकर्षण बल लगता है दोस्तों, उसको कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। इसको दोस्तों अपन कहते हैं जेड इफेक्ट बोलते हैं, शॉर्टकट में दोस्तों इसको जेड इफेक्ट, क्या बोलते हैं जेड इफेक्ट। तो दोस्तों आप ये आपको बताने के लिए लिखी दोस्तों कि अपना टाइम बचता है, इसलिए पहले लिख ली थी दोस्तों। तो अपन इनको एक एक करके पढ़ेंगे, आज परमाणु त्रिज्या पढ़ेंगे और आयनिक त्रिज्या पढ़ेंगे, फिर और आयनक विभव 3 पढ़ेंगे और 3-4 को अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप सभी इधर देखिएगा दोस्तों, देखिएगा अपन क्या चल रहा था यार, ये चल रहा था अपन, है ना। तो अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश पर चल रहे थे। क्या प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी आवेश पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, जेड इफेक्ट न्यूक्लियर बोलते हैं, क्योंकि नाभिकीय, नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियर बोलते हैं दोस्तों। तो अपन इसको देख रहे, तो इसको भी इसी के देखेंगे दोस्तों कि जो अपन कहते हैं किसी परमाणु में नाभिक तथा बाह्यतम कोष के मध्य जो लगने, नाभिक तथा बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल, एक लगने वाला आकर्षण बल लगाने। तो दोस्तों किसी में ये मान सकते हाथ है, तो अब मैं आकर्षण बल लगाऊंगा तो परमाणु कम हो गया ना, तो आप आकर्षण बल लगाएंगे तो परमाणु आकार कम हो जाएगा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा इधर। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो अपन बोल सकते हैं कि परमाणु आकार कम होगा, तो परमाणु आकार कम हो जाएगा दोस्तों। तो जेड इफेक्ट
आपको पता है कि जेड इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों इसको, जेड इफेक्ट व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 नीचे दे देंगे अपन परमाणुीय त्रिज्या, परमाणुीय त्रिज्या, परमाणुीय त्रिज्या बोला दोस्तों। आप इधर देखिएगा सभी, तो इसको थोड़ा मिनट आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देख इधर देखिएगा दोस्तों कि जो किसी परमाणु में नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही क्या होगा, जेड इफेक्ट। अगर आकर्षण बल अधिक लगेगा, नाभिक के प्रभाव, नाभिक के आकर्षण बल अधिक होगा ना, तो नाभिक को सिकुड़ देगा, तो नाभिक सिकुड़ जाएगा तो आकार अपने आप कम हो जाएगा। तो अपन अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कोषों की संख्या निश्चित रहती है तो दोस्तों, और परमाणुीय आकार घटता है, और अपन देख सकते हैं कि प्रभावी नाभिक का बढ़ता है क्योंकि इनकी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। और दोस्तों अपन कह सकते हैं कि बल में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है, तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो कोषों की संख्या भी बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है तो प्रभावी नाभिक क्या है कम होगा दोस्तों। परमाणु मैंने बोल दिया ना कि जी उसकी व्युत्क्रमानुपाती है, जेड इफेक्ट, जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसी परमाणु त्रिज्या कम होगी। इनमें जे एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये आपको सभी को याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जे एक ऐसा गुणों में आवर्तित आपको पता ही है, मैंने परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, विद्युत, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इनके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं छोटे छोटे जैसे सेकंड ग्रेड हुई दोस्तों, अपन सेकंड ग्रेड देते हैं तो दोस्तों उसमें भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। जहां भी अपनी जनरल साइंस आती है, जनरल केमिस्ट्री, तो दोस्तों इसी में भी पूछ लेता है कि आप बार। और दोस्तों आपको बताया होगा कि आवर्त तो बोलते हैं अपन इनको क्षैतिज लाइन को, क्योंकि इनको हॉरिजॉन्टल कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, तो वैसे अपन एक हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, क्षैतिज और वैसे इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल। आवर्त अपन पता ही है, मैंने दोस्तों आपको आवर्त सारणी पूरी एक वीडियो डाल रखी है, उसको देखिएगा कि आवर्त कितने होते हैं और वर्ग कितने होते हैं। वैसे दोस्तों नहीं बता देता मैं आपको कि आवर्त अपनी आवर्त सारणी में 7 होते हैं मेंडलीव के अनुसार दोस्तों, और वर्ग होते हैं दोस्तों 18 होते हैं, अपने 18 वर्ग होते हैं। वैसे मेंडलीव के अनुसार तो 8 वर्ग थे पर लेकिन 18 होते हैं अपने वर्ग दोस्तों। तो अपन क्या चल रहे थे दोस्तों, इधर देखिएगा आप सभी, अपन परमाणु त्रिज्या और दोस्तों प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया अपन का। अब उसके बाद में आता है दोस्तों अपन का क्या आता है दोस्तों, देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्तों अपन सबको इसी को एक परमाणु से सभी को समझ लेंगे दोस्तों, जितने 6-7 लिखे ना वो सभी समझ लेंगे अपन सभी। इधर देखिएगा, वैसे आप चौंक ले लेता हूं थोड़ा, तो दोस्तों आप देखिएगा अब अपन पढ़ेंगे परिरेक्षण प्रभाव। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, परिरेक्षण प्रभाव, परिरेक्षण प्रभाव बोलते हैं दोस्तों, परिरेक्षण प्रभाव दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो बोलते हैं क्या, स्लाइडिंग इफेक्ट, स्लाइडिंग इफेक्ट बोलते हैं क्या दोस्तों, ये बोलते हैं इफेक्ट, स्लाइडिंग इफेक्ट बोलते हैं परिरेक्षण प्रभाव। देखिए दोस्तों तो परिरेक्षण प्रभाव को दिख रहा होगा सभी, क्योंकि दोस्तों ये बोर्ड धुंधला है इसलिए आपको थोड़ा में धुंधला दिख रहा होगा। तो दोस्तों जब उसका क्वालिटी कर लिएगा आप सभी तो आपको साफ दिख जाएगा दोस्तों। तो स्लाइडिंग इफेक्ट को देखते हैं दोस्तों, आप स्लाइडिंग इफेक्ट क्या होता है। तो स्लाइडिंग इफेक्ट दोस्तों इधर बना लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको समझ में कम आएगा नहीं, तो अपन देखते हैं वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे कोई भी टॉपिक आप पे छूटे ना दोस्तों। ये होगा दोस्तों आपने का नाभिक, क्या होगा नाभिक।
ये होगा दोस्तों कोस हो गया, ये होगा कोस। इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों इसमें, और इसमें 2 दोस्तों, इधर देखिएगा आप सभी, इसमें 8 हो जाएगा दोस्तों। तो अपन देखिएगा कि ये ना परिरेखण प्रभाव, ये कोषों के जो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन, ये तो आंतरिक कोष रहा ना, ये बाह्य कोष के, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य जो प्रतिकर्षण, अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस माइनस होता है, तो माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होगा दोस्तों कि आकर्षण का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है, 2 वस्तु है तो एकदम आकर्षित होंगी तो दोस्तों पास पास में आएंगी, और प्रतिकर्षण होगा तो दोस्तों इधर फैल जाएंगे लोग, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा तो दोस्तों दूर दूर जाएंगे वस्तु। कोई भी वस्तु ले लो आप, एक समान टाइप की ले रहे हैं तो दोस्तों में प्रतिकर्षण होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन में माइनस माइनस होगा ना, तो एक दूसरे के प्रतिकर्षण होंगे, मतलब दूर दूर जाएंगे दोस्तों। तो आप देखिएगा कि किसी प्रतिकर्षण किया जाता है तो जिसके बाह्यतम कोष के द्वारा जे लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है तो वो ही जेड वो परिरेखण प्रभाव होता है दोस्तों। जो ये ना दोस्तों जे कि बाह्यतम कोष व आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है ना, उसको ही परिरेखण प्रभाव बोलते हैं, स्लाइडर इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे परिरेखण प्रभाव बढ़ेगा, परिरेखण प्रभाव दोस्तों आपको पता है परिवेक्षण प्रभाव दोस्तों जो होता है परमाणु है त्रिज्या के, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, समानुपाती होता है। और दोस्तों अभी अपन देखा कि परमाणु त्रिज्या प्रभावी नाभिकीय आकर्षण, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बोलो ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या थी, व्युत्क्रमानुपाती थी। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा ना तो परमाणु त्रिज्या कम होगी दोस्तों। तो अपन आप देखते हैं परिरेखण प्रभाव जैसे बढ़ेगा, अगर परिरेखण प्रभाव आप देखिएगा दोस्तों कि ज्यादा परिरेखण प्रभाव लगेगा तो ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, तो ज्यादा प्रतिकर्षण होगा तो त्रिज्या अपना बढ़ जाएगी ना दोस्तों। अब पहले तो दोस्तों इतना नाभिक है, ये इतनी त्रिज्या है, अगर इसमें इधर प्रतिकर्षण होगा तो त्रिज्या आगे बढ़ जाएगी, तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, तो फिर जैसे त्रिज्या बढ़ जाएगी जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। दोस्तों आइए समझ में, जानता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा दोस्तों तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं आपके कमेंट को आप रिप्लाई कर सकूं दोस्तों, और आपको आप सभी दोस्तों का इसी तरह का प्यार बना ही रहेगा दोस्तों। आप सभी का अच्छा रिस्पांस आ रहा है दोस्तों कि सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, काफी कमेंट अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, मैं कमेंटों को पढ़ता हूं तो अच्छी कमेंट बता रहे हैं दोस्तों सभी। तो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों कि परिरेखण प्रभाव। परिरेखण प्रभाव मैंने बताया कि दोस्तों आपको दोबारा बता देता हूं कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, क्या प्रतिकर्षण बल, उसी को परिरेखण प्रभाव कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि परिरेखण प्रभाव का परमाणु त्रिज्या पर इफेक्ट देख रहे हैं अपन कि परमाणु त्रिज्या का क्या होगा, जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी ना तो परिरेखण प्रभाव भी बढ़ेगा, परिरेखण प्रभाव बढ़ेगा तो ये भी त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि अपन अब परिरेखण प्रभाव हो गया, नाभिकीय आकर्षण होगा, कोषों की संख्या भी देख लिया दोस्तों, ये भी क्योंकि समानुपाती होगा, क्योंकि दोस्तों इधर देखिएगा कि कोष, इधर मिटा देता हूं दोस्तों जो आपको साफ दिख जाएगा। कोषों की संख्या दोस्तों डायरेक्ट लिख लेते हैं दोस्तों, त्रिज्या क्योंकि त्रिज्या क्यों समानुपाती दोस्तों, मैंने बताया ना आपको भाई, अगर अपन वर्ग कोषों की संख्या क्योंकि अगर ऊपर से आ रहे हैं ना तो यहाँ कितना था 3, यहाँ 11 था, अपन 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे और फिर उसके बाद 11 भर रहे थे, तो परमाणु त्रिज्या अपना बढ़ रही थी, और परमाणु त्रिज्या भी बढ़ रही तो फिर कोषों की संख्या भी बढ़ रही, तो ये भी इसकी
समानुपाती होती है दोस्तों। तो अपन के तीन इफेक्ट हो गए, इनके प्रभावित करने वाले कारक को भी पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन साथ साथ में। तो अब अपन तो दोस्तों परमाणु की त्रिज्या जब तक अपनी पूर्ण हो गई, तो अपन अब दूसरा लेते हैं। कौन सा था दोस्तों? अपन की आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या देखते हैं दोस्तों, इधर दिखेगा आप सभी वीडियो में। दोस्तों किसी भी चीज को पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, कि जिससे आपके समझ में पूर्ण रूप से आवे दोस्तों। और जब अपन इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो दोस्तों अपन को समझ में नहीं आएगी कोई भी चीज। तो पढ़ो तो अपन इंटरेस्ट लेके पढ़ो दोस्तों। तो आप सभी इधर देखिए क्या देखते हैं दोस्तों, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या दोस्तों इंग्लिश में तो बोलते हैं आयनिक को, तो आयनिक और त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं दोस्तों, आपको सभी को पता ही होगा रेडियस। तो अपन देखते हैं कि आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं। तो आयनिक त्रिज्या वैसे तो दोस्तों दो प्रकार की होती है, क्योंकि एक तो होती है धनात्मक धनायन बोलते हैं दोस्तों, धनायन, और एक होती है ऋणायन दोस्तों। एक एक चीज को समझेंगे दोस्तों, धनायन ऋणायन क्या होता है। धनायन किसी पर धनायन जब भी आएगा जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या इलेक्ट्रॉन त्याग किसी दूसरे को देगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, धनायन। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या धनायन, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा ना दोस्तों, ग्रहण इलेक्ट्रॉन ग्रहण और ऋणायन हो जाएगा। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि ये लिथियम है, ये सोडियम है। यहां देख लेते हैं दोस्तों कि लिथियम का 3 और ये आता है, सोडियम आता है 11 का दोस्तों। अगर अपन ये तो होगा नाभिक, ये होगा प्रथम कोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्तों, बना 2 इलेक्ट्रॉन, और ये होगा तीसरा कोष, जो हो गया तीसरे कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों। जैसे कि अपन परमाणु की त्रिज्या अपन वर्ग में मान लो दोस्तों कि ये ना बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे अपन, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो परमाणु त्रिज्या इतना रह जाएगा। ये नाभिक इसके अंदर, ये परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु में तो धनायन का अपन बोलते हैं कि दोस्तों कि Na, एक क्वेश्चन भी आता है दोस्तों 6ठी 7वीं क्लास में कि Na प्लस का आकार Na से कम होता है, क्यों? एक क्वेश्चन देखा होगा दोस्तों कि ऐसे मान लो कि Cl का आकार Cl माइनस से छोटा होता है, क्यों? ऐसे भी आता है दोस्तों क्वेश्चन। तो अपन 6ठी 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा दोस्तों। क्यों होता है वो? इसीलिए होता है क्योंकि दोस्तों जो इसमें बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन, अब अपन इसको त्याग देंगे तो परमाणु आकार अपने इसमें पहले इतने बड़ा था, 2 कोष थे, जब अपन बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1 कोष बचा था। तो परमाणु में अगर छोटा हो गया ना, आराम से हो गया ना दोस्तों, तो एक कोष तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक कोष बचा था दोस्तों। अपन का एक कोष बचा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो परमाणु आकार अपने आप घट गया। तो अपन बोलते हैं कि दोस्तों अब ऐसी सोडियम का निकालो दोस्तों कि सोडियम में 2 होते हैं, यही कर लो। चलो दोस्तों एक और मान लेना, यहाँ में इसमें 8 मान लो, इसमें 1 हो गए 11। जब अपन इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ऐसे दोस्तों मान लो Na अगर Na थे दोस्तों, अपन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो अपने आप प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उसको धनायन बोल देंगे। और दोस्तों अपन 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे मान चलो Cl है प्लस, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो Cl माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी इस पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अपन जैसे दोस्तों अपन देखते हैं कि चलो यही ले लेते हैं दोस्तों, लिथियम ले लो दोस्तों। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर देंगे ना दोस्तों, क्लोरीन ले लेना, अपन कोई भी ले लो दोस्तों उदाहरण, कोई भी सोडियम ले लो, क्लोरीन ले लो, आप कुछ भी उदाहरण ले लो तो दोस्तों धनायन और ऋणायन आपके ज्यादा ज्यादा समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या तो होगी दोस्तों, अपन आयनिक त्रिज्या पढ़ रहे थे। आयनिक त्रिज्या का आवर्त में और वर्ग में क्या रहता है वो देखिएगा जरा आप सभी।
कि आपन जब कितने इलेक्ट्रॉन थे, तीन इलेक्ट्रॉन, और दोस्तों ये 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, ये भर दिए ना दोस्तों। कि अपन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे ना, तो दोस्तों अपन कहते हैं कि जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या तो दोस्तों परमाणु त्रिज्या तो घटती है और आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी दोस्तों, क्या होगा, बढ़ेगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप बाएं से दाएं जाए तो परमाणु में अगर घट रहा है तो क्योंकि धनायन और ऋणायन इधर दिखेगा दोस्तों, धनायन ऋणायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ना तो परमाणु में त्रिज्या अपने आप कम हो जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अपने आप आकार छोटा हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ देंगे तो दोस्तों आकार बढ़ जाएगा। तो अपन आयनिक त्रिज्या समझ गए दोस्तों। इसके बाद में आता है अपन का कितना है आयनन विभव दोस्तों। तो आयनन विभव दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई भी बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, तो इनर्शियल पोटेंशियल बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, इनर्शिएशन बोलते हैं, और बी का मतलब पोटेंशियल होता है। तो अपन आयनन विभव की बात कर रहे थे दोस्तों, इसको अपन अगली वीडियो में, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसलिए अगली वीडियो में आपके सामने आयनन विभव के साथ आऊंगा दोस्तों, और आयनन विभव को संपूर्ण से समझाऊंगा। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो अति अच्छा लगे तो दोस्तों आप सभी कमेंट करिएगा वीडियो में, और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, जिससे कि और चैनल को सब्सक्राइब करवाया, जैसे सभी प्रकार नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंच सके, और दोस्तों सभी दोस्तों को शेयर करें जिससे सभी दोस्त पढ़ सकें, और अपन दोस्तों इसी के साथ आप सभी से दोस्तों एक मोटिवेशन सुनाता हूं दोस्तों आपको, कि दोस्तों एक मोटिवेशन सुनाऊं आपको। तो दोस्तों अपन अगली तो अपन आयनन विभव के साथ मिलेंगे, और जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, अपन तो जब तक पूर्ण अध्ययन करेंगे तो एक टॉपिक आपके सामने लाऊंगा दोस्तों। आप बस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। आप सभी जो कहते हैं कि दोस्तों आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया दोस्तों। तो इसी प्रकार मंजिल को अपन मान के चलेंगे दोस्तों, और आप सभी से ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।